नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 273वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यदि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। यानी कि कोई वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है और पढ़ने का पैटर्न क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो में 100 वर्ड मीनिंग्स को मैंने लिया है जो कि डेली यूज वर्ड्स हैं। एक तरह से आपको वर्ड पावर बढ़ेगा। डिक्शनरी के वैसे वर्ड्स जो कि रोज यूज होते हैं वैसा। पूरा डिक्शनरी याद करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग जो भी बात करते हैं पूरे दिन भर में या अपने जीवन में, तो सिलेक्टिव वर्ड्स, कुछ ही वर्ड्स को लेकर पूरा जिंदगी जो गुजार देते हैं, चाहे किसी का कोई भी फील्ड हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, आसानी से बोलना और लिखना सीखना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश जो है यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या इसी वीडियो के नीचे टाइटल के बगल डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। देखिए, जीवन ही जो है, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। और भाषा चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, हिंदुस्तान या इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, ठीक है। तो लेकिन इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है और इसे सीख लेंगे तो बहुत सारे अपने जो है निजी काम जो है अपना आप कर पाएंगे बिना किसी के हेल्प के। तो ये वीडियो फोकस्ड है दोस्तों, जो कि गांव में है, लड़के लड़कियां जो कि इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते। हालांकि गांव में भी आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिनको नहीं मौका मिला है इंग्लिश मीडियम में जाने का या नहीं सीख पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। जो कि स्कूल कॉलेज, मेरा मानना है कि जो बड़े हो जाते हैं और उनको शर्म आता है कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह जाने में, तो उनके लिए वीडियो दोस्तों। राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल दोनों सीखेंगे हमारे इस ओमनीसेंट जो है सीरीज है उसके तहत। और विद इजी स्टेप, यानी ग्रामर कोई भारी भरकम किताब की जरूरत नहीं है, कॉपी कलम की जरूरत है और आपका जो समय लगता है वो। दोस्तों, आइए सीखते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए और उसका हिंदी क्या होता है, कभी कभी हिंदी का इंग्लिश भी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है, यहाँ पर वर्ड जो आप देखते हैं जैसे कि वंश, मान लीजिए वंश है। वंश के लिए आप सोचने लगेंगे कि वंश का इंग्लिश क्या होगा, वंश का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा लोग सोचते हैं। अभी से चेला है, ये कॉमन वर्ड है ना, चेला। कहते हैं ना, तुम चेला जो है वह चेला है, वह रमेश का चेला है, ऐसा बोलता है लोग। चेला वर्ड यानी शिष्य। तो इसका क्या होगा इंग्लिश? अब देखिए, ये तो चेला कॉमन वर्ड है, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होगा लोग, बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, तो आज आपने देखा, और भी इसी तरह के बहुत सारे वर्ड, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी। तो पढ़ना कैसे ये देखिएगा। तो संस्थापक, संस्थापक वर्ड के लिए जो है इंग्लिश में फाउंडर बोलते हैं, फाउंडर। देखिए, एक्चुअली ई आर को याद रखिएगा, पढ़ते कैसे हैं। तो डी में लग गया तो डर हो गया, ठीक है। एक्चुअली ओ यू एन डी जो आउंड होता है, आउंड, तो एफ में लगा तो फाउंड हो। अगर इसके जगह हम यहाँ पर रखते एस और डी ई आर को भूल जाए यहाँ पर, तो क्या होता है, साउंड। अगर रखते हम लोग पी तो क्या होता है, पी ओ यू एन डी, पाउंड। तो ई आर, तो फाउंड में लग गया ई आर तो फाउंडर यानी संस्थापक। फाउंड एक वर्ड अलग ही होता है, एफ यू एन डी, फाउंड, ठीक है। तो फाउंड मीन्स स्थापना करना, इसी से फाउंडेशन बना है। अब देखिए यहाँ डिसाइपल, ठीक है। डिसिपल, बहुत सारे डिसिपल बोलते हैं, लेकिन डिसाइपल, पी एल ई पल होता है। और यहाँ पर आई जो है, पहला जो है ई के रूप में इस्तेमाल हुआ, जबकि दूसरा जो आई जो है आई के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए डिसाइपल वर्ड मैं यहाँ पर उच्चारित कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो मेरा है डिसाइपल है। अब देखिए सिग्निफिकेंस, यहाँ पर ए एन सी को याद रखिएगा, एन सी में लग गया तो टेंस हो गया, डी रहता तो डेंस हो जाता है, पी रहता तो पेंस हो जाता है। तोड़ें कैसे इसे, तोड़ना सीख जाइए। तो देखिए सिग, सिग नी, नी फी, फी सिग्निफिकेंस, देखिए सिग्निफिकेंस 4 बार में। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। रीनंसिएट, री नून नहीं बोले, री नन, यू जो है यहाँ पर आ के रूप में उच्चारित हुआ है, रीनंसिएट। रीनंसिएट मीन्स छोड़ देना, क्या करना, छोड़ देना। अब देखिए मैरिज, यहाँ पे ए जे ई है, मैरिज तो वर्ड जानते हैं, लिखेंगे कैसे, याद कैसे होगा ये वर्ड मीनिंग। तो ऐसे होगा, डबल आर को याद रखना है और एज को याद रखना है। तो मैं, एम ए मैं, डबल आर आई, आई कर देना है, और एज, मैरिज, 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 मैरिज मीन्स विवाह, ठीक है। मैरिज मीन्स क्या होगा, विवाह।
अब देखिए वंश, वंश का हिंदी वंश है, इंग्लिश का इंग्लिश क्या होगा, डायनेस्टी, या राजवंशी बोलते हैं डाई नेस डायनेस्टी, डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी मीन्स हो गया वंश। नेक्स्ट है स्टोरी, स्टोरी मीन्स कथा, कथा वर्ड है, मान लीजिए कथा है तो कथा, अगर कोई वर्ड मान लीजिए कथा के लिए हमको कभी इंग्लिश लिखना हो, कथा के लिए, कथा मीन्स कथा, हालांकि ये रिलीजियस वर्ड हो जाते हैं लेकिन फिर भी कथा, जिसको कथन बोलते, कथन से कथा बना है, तो कथा मीन्स स्टोरी, स्टोरी का ज़्यादातर हम लोग यूज़ कहानी में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कथा जो है का वर्ड स्टोरी भी होगा। अब सपोज देखिए, ये वर्ड जो है हम ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, मान लो कि तुम ऐसे हो गए, मान लो कि वह जो है जा रहा है, मान लो कि मैं नहीं कल गया, मान लो हमेशा बोलते हैं, मान लो, कभी कभी किसी का जो है तकिया कलामी हो जाता है, मान लो, तो सपोज मी, सपोज दैट, इस तरह से बोलते हैं, मान लो, ठीक है। सपोज, एस यू जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ है, तो सपोज, POOSE, सपोज, JSE जो है ज के रूप में यहाँ उच्चारित हुआ है, सपोज, मान लो, मान लेना। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, दूसरा दिन या दूसरे दिन। नेवर, OUR को आर बोलते हैं, ने हो गया, ने, NEIGH, ने, BOR, नेवर, नेवर मीन्स पड़ोसी। डिग, डिग मीन्स खोदना। डिसाइपल फिर से हो गया, यहाँ पर देखिए डिसाइपल, तो यहाँ पर तो स्पेलिंग करेक्ट करना होगा, एल जो है AL नहीं होगा, जबकि LE होगा, डिसाइपल, यही स्पेलिंग है, ये मीनिंग है, डिसाइपल मीन्स शिष्य। नेक्स्ट है स्टोन, ये ONE 1 होता है ना, ST में 1 लगा तो स्टोन पढ़ेंगे, स्टोन, S आधा स को, जो स है S है वो आधा स के रूप में साउंड होता है, स्टोन यानी पत्थर। ये रेमेडी मीन उपाय, रेमेडी मीन्स उपाय। सीक्रेट मीन्स होगा गुप्त, सीक्रेट। एग्जामिन मीन्स निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण। डाउट, ठीक है, डाउट, यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे, डाउट पढ़ेंगे, डॉट नहीं पढ़ेंगे, डाउट। अब बी को यहाँ पर साइलेंट कर लीजिए, बी जो है हमारा साइलेंट लेटर हो जाता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बी जो है साइलेंट है, तो DOUT, डाउट, लेकिन बी लिखना है, याद रखिएगा। डाउट मीन्स संदेह। मदर, MO, मदर, MO से होता है म, ये मदर। टंग, TUN, टंग, ट, यहाँ भी O जो है अ के रूप में उच्चारित हुआ है, और O यहाँ भी MO वाला भी है अ के रूप में, तो मदर टंग। मातृभाषा। इन्फेरियर का मतलब निकृष्ट। लैंग्वेज, ये देखिए एंग है, एल में लग गया एंग, तो लैंग हुआ गुए। अब देखिए AEAJE भी याद रखिए, AJE, एज, तो गुएज। लैंग्वेज, ले देखिए, लैंग हो गया, और गुएज इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, लैंग्वेज, ऐसे ही पढ़ेंगे, लैंग्वेज मीन्स भाषा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखेंगे कुछ और बहुत पूर्ण, क्योंकि पहला स्लाइड था, दूसरा स्लाइड है ये। अब दूसरा स्लाइड में देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड्स। इंडियन लैंग्वेज, फिर से लैंग्वेज हो गया, इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा। वर्स्ड मीन्स विद्वान। लिटरेचर, लिटरेचर, TURE को चर बोलते हैं, मैंने बताया है आपको, हमेशा TURE को चर बोलते हैं, कहाँ जहाँ भी दिख जाए आपको बोल दीजिए चर। तो लिटरेचर यानी साहित्य। प्राइड, आई जो है आई के रूप में उच्चारण हुआ है आर के साथ, तो यह होता है दोस्तों PRI, तो प्राई हो गया, आई ये जो है आई के रूप में उच्चारित हुआ, याद रखिएगा। तो प्राइड मीन्स क्या होगा, गर्व करना या गर्व, दोनों लिख सकते हैं। ग्रेसियस, OUS को क्या बोलते हैं, अस बोलते हैं, तो ग्रे हो गया, सी, ग्रेसियस मीन्स रूपवती। ब्यूटी, ब्यू हो गया, टी हो गया, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, सौंदर्य। होप, HOPE, को उच्चारण प के रूप में करेंगे, P को प। होप ऑफ लाइफ, जीवन की आशा, होप ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की आशा। सेवेंथ, देखिए सेवेंथ वंडर, WO 1
WON वन होता है, वन, DER को देखिए याद, आर को डी में लगा डर हो गया तो वंडर। सातवां आश्चर्य, मून, LIT लाइट, मून लाइट नाइट, चांदनी रात, मून लाइट या चांदनी रात ऐसे ही बोलते हैं, मून लाइट नाइट, चांदनी रात। फ्रॉम ग्रेट, EA को एक रूप में उच्चारित किया गया है तो GR में लग गया तो ग्रेट हो गया। डिस्टेंस, देखिए टेंसेस, ANCE एंस हो गया तो डिस्टेंसेस, दूर दूर से, क्या हो गया, दूर दूर से। फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस। रेंडर, देखिए एंडर है, S लगेगा सेंडर हो जाता है, P लगेगा पेंडर हो जाता है, कुछ भी लगा लीजिए। तो खैर यहाँ याद है कि ER को अर बोलेंगे, EN को N बोलेंगे तो R में लग गया N तो रेन हो गया, D में लग गया अर तो डर बोलेंगे तो रेंडर यानी करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ करना का मतलब प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रस्तुत वर्ड छूट गया है तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रस्तुत करना। रेंडर मीन्स प्रस्तुत करना या सौंपने वाला भी कह सकते हैं इसे, या लौटाना, कोई चीज़ लौटाते हैं तो रेंडर कह सकते हैं, या देने वाला को भी रेंडर बोला जाता है। ठीक है, और भी कई वर्ड हो सकते हैं इसके, देने वाला का या प्रस्तुत करने का, जैसे कि ट्रांसफरर, गिवर, डोनर, स्टार्टर, पेयर, ये सब वर्ड बोलते हैं, इसी से मिलता जुलता वर्ड है, सिनोनिम्स टाइप के। तो रेंडर प्रस्तुत करना। देखिए सैक्रिफाइस, सै हो गया, CRI, क्राई हो गया, फाइस, सैक्रिफाइस यानी त्याग देना। फेवरेट मीन्स प्रिय। इन्फ्लुएंस, देखिए ENC को क्या बोलते हैं, एंस बोलते हैं तो इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। लिविंग, ING को इंग बोलेंगे तो लिविंग गॉड्स, जीवित देवता। प्रोमिनेंट, ENT को एंट बोलेंगे, एन में लग गया तो नेंट हो गया, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। इसके लिए कुछ और वर्ड्स देख सकते हैं, हिंदी इसका हो सकता है, जैसे प्रसिद्ध है, मुख्य है, महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, फेमस, रिऑन्ड, फेम्ड, लेजेंडरी, पॉपुलर, प्राइम, मेजर, चीफ, मेन आदि का ही जो है सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट है, प्रसिद्ध है। बिजनेसमैन बोलते हैं ना, बिजनेसमैन, लेकिन लिखते हैं दोस्तों यू। ठीक है, तो क्या है, यू लिखते हैं लेकिन बिजनेसमैन। अब अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं तो हम लोग को भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अब उनके खिलाफ बोलेंगे तो बुसिनेस मैन बोलेंगे, जो कि ऐसा होगा नहीं, बिजनेसमैन ही अंग्रेजों ने बोला है, इस वर्ड का दिया है बिजनेसमैन, तो ऐसा ही से ज हो जाएगा और बिजनेसमैन। ठीक है, BU से बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस, NES से नेस, मैन से मैन तो होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा, लेकिन ये रहेगा ही, क्योंकि यू से जो है आ उच्चारित होगा, EU होगा तो बिजनेस मैन, और भी हो सकता है EU होगा इसका उच्चारण, एक्चुअली EU होता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस मैन बोला जाता है तो बी में लगे बिजनेस मैन, उसी से घिसते घिसते बिजनेस मैन आ गया, जो कि तद्भव वर्ड हमको मुझे लगता है, तो बिजनेस मैन यानी व्यापारी। ठीक, कमांडर, देखिए ER है तो ER है, यहाँ देखिए मैन है, COM कम है, कमांडर मीन्स सेनापति। अब देखिए यंगेस्ट, EST हो गया, यंग, OYONG यंग हो गया, यंगेस्ट मीन्स कनिष्ठ। बॉयहुड का मतलब होता है बालपन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखिए IRD अर्ड हो गया, TH में लग गया थर्ड, वैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला वर्ड है ये। क्लास, थर्ड क्लास में तीसरा दर्जा। सीट, यहाँ पर EA जो है बड़ी कार की मात्रा के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो S में लग गया तो सीट हो गया। सीट मीन सीट होता है जहाँ बैठते हैं हम लोग। कंपेनियंस, कंपेनियंस यानी साथी, साथ देने वाला, कंपेनियंस। जैसे लोकल भाषा अगर कहा जाए तो यार बोलते हैं, अरे वो मेरा यार है, तो कंपेनियंस। ठीक है, और भी संगी बोलते हैं, इसके लिए और भी वर्ड दे सकते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे कि मीनियन, सपोर्टर, फ्रेंड, एसोसिएट, कॉमरेड। ठीक है, पार्टनर, फेलो,
एसोसिएट, जैसे मैंने बोला ही, तो ये बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके, तो साथी या संगी या यार। मिड नाइट, आई जी एस टी को याद रखिए, एन में लगा तो नाइट हो गया, एफ में लगता तो फाइट, एल में लगता तो लाइट, जी में लगता तो जहाँ भी आइट लगेगा तो उसी के अनुसार ढल जाएगा। एन में तो नाइट लगा तो मिड नाइट, आधी रात, मध्य रात्रि। अब ये दोस्तों बर्स्ट, ठीक है, बर्स्ट है, बी यू से ब हो गया, आर को घिसना है, एस टी, तो बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब फट जाना या विस्फोट, ठीक है, या प्रस्फोट भी बोल सकते हैं। इसका और भी सिनोनिम्स वर्ड होगा, जैसे कि एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, इरप्शन, डिटोनेशन, आउटब्रस्ट या ब्रस्ट, ठीक है। तो ये बर्स्ट है। हैंग, एन जी हैंग है, तो हैंग, हैंग मीन्स लटकाना, हैंग मीन्स फांसी भी देना होता है, तो हैंग है, ये हैंग वर्ड याद रखिएगा, लटकाना। देखिए पर वर्ड है, बहुत लंबा, इसे तोड़ सकते हैं इसे, लेकिन पैसे पढ़ेंगे उच्चारण पर लिख दीजिए। परेशान के लिए क्या वर्ड होगा, परटर्ब्ड, परटर्ब्ड, पी ई आर को अर बोलते हैं, पी में लगे पर, पट टी यू आर का अर बोलेंगे, परटर्ब्ड, परटर्ब्ड मीन्स परेशान या क्षुब्ध या व्यग्र या व्याकुल। अब देखिए फायर, यहाँ आई जो है उच्चारण आई के रूप में हुआ है, इसलिए हो गया फायर, यानी गोली मारना या आग लगाना, इस तरह से। ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स खींचना, ठीक है। ड्रीम, यहाँ ई जो है, ई ए जो है, ये वाला ई बड़ी का मात्रा हुआ तो डी आर में लगे, ड्रीम हो गया, यानी स्वप्न, सपना। बलून, बी ए ब डबल एल एल डबल ओ एन, बलून। गुब्बारा, आई एन जी लगा एस टी आर में तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स होगा डोरा। मेकअप, यहाँ ए ई है तो एम में लगा तो मेकअप, मेकअप मीन्स पूर्ति करना, ठीक है, पूर्ति करना, पुराना, मेकअप कर दिए, जैसे बोलते हैं ना मेकअप कर दिए, यानी पूरा कर दिए इसको। एपिटिट, तो इसे एपिटिट न पढ़ के एपेटाइट पढ़ेंगे, एपिटाइट। तो एपी एपी एप हो गया, एपिटाइट, टी आई टी ई टाइट, एपिटाइट मीन्स भूख या चाव, ठीक है, इसे हंगर ही बोलते हैं हम लोग, पेकर ही बोलेंगे, स्टोमक ही बोलेंगे, एपिटाइट। अब देखिए टायर्डनेस, टायर्ड ये टी आई आर डी, टायर्डनेस थकावट। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, सी एन हो गया, सी, डिफिशियंसी मीन्स कमी, अभाव। ई आर को याद रखिए, तो टी में लग गया, टर हो गया, विंटर मीन्स जाड़ा, यानी कि जो है गर्मी का, जो ठंड का दिन होता है तो जाड़ा, विंटर। हार्ड, हार्ड लेबर, हार्ड लेबर का मतलब होता है ओ यू आर को आर के और होता है बी में लगे बर, तो हार्ड लेबर, हार्ड एल ए बी यू आर, हार्ड लेबर यानी कठिन परिश्रम। इंग, इंग लग गया लिव में तो लिविंग, यानी रहन सहन, क्या हो रहन सहन। इस्टेब्लिश, स्टैब, इस हो गया, टैब हो गया, लिस हो गया, इस्टेब्लिश संस्थापन करना, संस्थापन या स्थापना करना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलिए और कुछ देखते हैं, कुछ बहुत सारे, कुछ 100 वर्ड्स देखने होते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जिनको नहीं आता है, जो जिनको आता है वो भी देखें ताकि रिवीजन हो पाए। चलिए प्रेयर, यहाँ देखिए ई आर है तो प्रे में लग गया ई आर, तो प्रेयर हो गया यानी प्रार्थना। प्रै में लग गया पी आर में, जो प्रै हो गया पी आर ए, प्रैक, प्रैक हो गया टिस, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना। ये देखिए बल होता है बी एल ई, बल होता है तो अशैम्बल, असैम, अशैम्बल यानी एकत्र होना। फॉर रेन, रेन इस बोले आर ई आई जी एन, जी एन, जी जो है दोस्तों यहाँ पर जो है साइलेंट वर्ड है, ठीक है, साइलेंट वर्ड है तो इसे नहीं पढ़ेंगे, तो जी एन से न होता है, एक्चुअली ऐसे समझे जी एन से न भी होता है। तो फॉरेन कंट्री यानी विदेश। कमेंडेबल, कम हो गया, मेन हो गया, सी ओ एम कम, एम एन मेन, डबल, एबल जो है एबल वर्ड को फिक्स वर्ड है तो डी में लगे तो डेबल हो गया। कमेंडेबल मीन्स प्रशंसनीय। ओपन एयर यानी खुली हवा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है एडवेंचरस, ओ यू एस जो है, ओ यू एस को अस बोलते हैं, और ए डी को एड बोलेंगे तो एड, वी एन को वेन बोलेंगे, और टी यू को च्यू बोलेंगे तो एडवेंचर बोलेंगे, तो एडवेंचरस यानी साहसी। अब देखिए सिंस है, एस आई सी हो गया, एन सी को सी को स बोलेंगे, सी को स बोलेंगे। सिंस देन, ई एन को एन बोलते हैं ना, ई एन को क्या बोलते हैं एन, तो टी एच में लग गया तो देन, उसी समय यानी कि, ठीक है, उसी समय। रूल, आर यू एल ई, रूल, रूल ओवर, ई आर को क्या बोलते हैं अर बोलते हैं, ई आर को अर बोलेंगे, ओ भी में लग गया तो ओवर, रूल ओवर मीन्स शासन करना।
एट द एज, एज ई को एज बोलते हैं, तो एट द एज ऑफ यानी के उम्र में, की उम्र में। अब देखिए यहाँ ट्यूट है, इंस INS इंस्ट हो गया, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट लोग बोलते हैं, इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध होगा इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो कई बार होता है कि इंस्टीट्यूट लोग बोलते हैं, जो कि गलत उच्चारण करते हैं। क्या होगा उच्चारण? इंस्टीट्यूट, यानी कि संस्था, संस्थान, नियम, ये सारे इंस्टीट्यूट वर्ड है। इसके लिए और भी वर्ड्स हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट बोले, फाउंडेशन बोले, या सोसाइटी बोले, ऑर्गन बोले, रूल बोले, रेगुलेशन बोले, परसेप्ट बोले, तो ये सारे सिनोनिम्स वर्ड इसके और भी हैं। अब देखिए इलस्ट्रेटेड, LIL, इल हो गया इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड, TED टेड बोलेंगे, और TRA ट्रे होगा, ट्रे, तो ILLUS, इलस्ट्रेटेड यानी चित्रित। अब देखिए FOR फॉर हो गया, फॉर्मरली, फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली। आर का उच्चारण हम घसीट करना है तो फॉर्मली मीन्स पहले। प्रोफेसर, देखिए प्रोफेसर है, देखिए PRO, PFE असर है, SSOR, और बोलेंगे प्रोफेसर मीन्स प्रोफेसर। बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड बोलते हैं उच्चारण, आर को उच्चारण घसीटना है, बॉर्न नहीं बोलते हैं, बल्कि बॉन्ड बोलेंगे यानी जन्म। अब देखिए कंटिनेंट, CON क्या होगा? कन होगा, TI से टी होगा, ENT को याद रखिए, तो ENT को बोलते हैं एंट, तो एन में लग गया तो नेंट हो गया, अगर पी रहता तो पेंट होता है, एम रहता तो मेंट होता है। उसी तरह कंटिनेंट मीन्स महादेश, महाद्वीप भी बोलते हैं कंटिनेंट मीन्स। अब बिग कंट्री, CON कन, TRY ट्री, बिग कंट्री मीन्स बड़ा देश। लीव, ए जो है EA को बोलते हैं बड़ी, ईकार की मात्रा के रूप में उच्चारित करते हैं, तो एल में लग गया ई, तो हो गया ली, VE से व। लीव मीन्स अवकाश यानी छुट्टी। अब देखिए ऑन द लेफ्ट बैंक यानी बाएं तट पर। काइंड, आई का उच्चारण यहाँ आई के रूप में हुआ है, तो के में लग गया आई, तो हो गया काइंड मीन्स दयालु। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिए नया एक और भी, देखिए ये जो है दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसमें भी और देखिए जैसे बाई कास्ट, देखिए कास्ट है तो CA, जो कि ए के बाद जो ई आया है ना, इसकी वजह से ये के नहीं आया हुआ, यहाँ पर CA, चूंकि यहाँ पर सिंगल वर्ड रहता तो ए के रूप में चरण होता, तो यहाँ CA से कास्ट में जाति के, बाई कास्ट जाति के। सेवरल, देखिए सेवरल, AL है, सेवरल स्कूल, अनेक स्कूल। टीचर, देखिए TEA हो गया, तो ई के रूप में जैसे TE ऐसे हो गया, बड़ी कार की मात्रा ऐसे बोलते हैं टी, और CHER को अर बोलते हैं, CH में लग गया च में लग गया अर, तो हो गया चर, तो हो गया ये टीचर मीन्स शिक्षकगण। द बेस्ट, EST हो गया, तो बेस्ट हो गया बेस्ट, सबसे अच्छा। वेरी इफिशिएंट, सीएंट हो गया, ई हो गया, फी हो गया, इफिशिएंट बड़े योग्य। अब देखिए BLE ब्ल होता है, तो नोबल एंड काइंड, अच्छे और दयालु। ठीक है, अच्छे और दयालु। नेक्स्ट है इंग, ING को क्या बोलेंगे? इंग पढ़ेंगे, तो TE को टी पढ़ेंगे, टी में लग गया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया TEA होगा। अच्छा, टीच में अच्छा में इंग लग गया, तो टीचिंग मीन्स पढ़ाई। टू बी प्राउड, OUD को ऑड, प्राउड, ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो गया? प्राउड, PR में आ लग गया, तो प्राउड ऑफ। टू बी प्राउड ऑफ यानी गर्व करना। बीट, यहाँ भी देखिए बड़ी कार की मात्रा लगा है ब में, तो हो गया क्या? ऐसे लिखेंगे इसे बीट का मतलब होता है पीटना, जब किसी को पीटते हैं तो बीट मीन्स पीटना। अब देखिए कॉमन, देखिए कॉमन हो गया, कॉमन सेंस, से हो गया एंड फिर स हो गया, कॉमन सेंस यानी साधारण ज्ञान, कॉमन सेंस। लैक, LAC के लैक में LAC के लैक मीन्स कमी या अभाव। नेक्स्ट है दोस्तों ऑन द बैंक, तट पर। ठीक है, स्क्वायर ARER होता है, तो स्क्वायर मीन्स वर्ग मील। लर्न मीन होता है विद्वान। अब देखिए फ्रेंडशिप है, SHIP शिप होगा, FRIEND को एंड बोलते हैं।
FRI को फ्राई बोलते हैं, फ्राइंड हो गया तो फ्रेंड, तो स्पेलिंग हो जाए FRIEND, फ्रेंडशिप यानी मित्रता। एट ए डिस्टेंस, ANCE को एंस बोलते हैं ना, तो डिस्टेंस ऑफ 5 माइल्स यानी कि 5 मील की दूरी पर, क्या 5 मील की दूरी पर, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 माइल्स, जितना भी आपको बोलना होगा, यहाँ 5 की जगह कुछ भी और रख सकते हैं। डेप्लोरेबल, देखिए डेप DEP डेप लो, अब ABLE को एबल बोलते हैं, तो ये हो गया डेप्लोरेबल यानी सोचनीय। सेबरल, सेवेरल, एल को अल बोलते हैं, सेबरल, सेबरल मीन्स बहुत सी, अनेक। प्रैक्टिस, प्रैक, PRAC, प्रैक, TIC, सिक। प्रैक्टिस लॉ, प्रैक्टिस लॉ मीन्स होता है क्या, वकालत करना, क्या करना, वकालत करना। इलेक्ट, ई हो गया, LE से ले हो गया, CT से अक्ट हो गया, तो इलेक्ट, इलेक्ट मीन्स हो गया क्या, इलेक्ट मीन्स हो गया चुनना। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ कुल जो है 100 वर्ड्स जो इंग्लिश हुए हैं, डेली यूज वर्ड्स हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए फिर से मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि लाइक कीजिए, ताकि जो हमारे मेहनत है उसके उचित सम्मान मिल सके, और शेयर भी कर दीजिए। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। और कुछ लिंक आपको यहाँ मिलेंगे चारों कॉर्नर पे, तो आप उसको फॉलो करके और भी 400 वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, इसी तरह के डेली यूज वर्ड जो कि डिक्शनरी से छांट कर आपके लिए लाए गए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक अपना जो ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।